नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। मैं इसमें आपको प्रवेश परीक्षा का सिलेबस, पैटर्न कैसा आता है पेपर, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें हमको मानसिक योग्यता परीक्षण, मतलब इसमें आपको आकृतियां दी जाएंगी और इसको आपको सॉल्व करना होगा। इसमें आपके लिए कुल 40 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक प्रश्न पर अंक 1 अंक व 0.25 लगभग बच्चों 1.5 अंक से कम का होता है और इसमें कुल अंक आपको 50 प्राप्त होते हैं। दूसरा बच्चों, आपको अंक गणित परीक्षण, मतलब इससे आपको गणित के प्रश्न आते हैं जो आपने अब तक पहली कक्षा से 5वीं तक सवाल पढ़े हैं, किए हैं, वही सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल साधारण। इसमें आपको कुल 20 प्रश्न आते हैं तथा कुल अंक 25 अंक का होता है। नंबर 3 पर बच्चों भाषा परीक्षण। इसमें भाषा परीक्षण में आप जो भाषा चुनते हैं वही भाषा में आपको पूछा जाता है। इसमें आपके 20 प्रश्न एक एक नंबर के 1 अंक 1.25 अंक के होते हैं और कुल 20 प्रश्न होते हैं। इसमें आपके कुल 25 अंक आपको प्राप्त होते हैं। अब हमने ये समझ लिया। अब हम अध्याय देखेंगे कि कौन से पाठ से, कौन से अध्याय से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अपना मानसिक योग्यता। इसमें आपका मानसिक स्तर, आपके दिमाग कितना तेज है, यह चेक किया जाता है। तो इसमें आपको पहले अध्याय, इसमें अन्य से भिन्न आकृति पूछी जाती हैं। अन्य से भिन्न मतलब बच्चों आपको 4 आकृति दी जाएंगी और इन 4 में से आपको जो सबसे अलग दिखे वह आकृति चुनना होता है। दूसरे नंबर पर आपको समरूप आकृतियाँ आएंगी। समरूप, और इसको हमने कोष्ठक में लिखा है सादृश्य, इसको एक जैसी आकृति भी बोलते हैं हम। और नंबर 3 पर आपको लुप्त आकृति या छिपी हुई आकृति वाले प्रश्न आएंगे। इसमें आपको 3 आकृति दी जाएंगी और चौथी आकृति आपको अनुमान लगाकर अपने दिमाग से बताना है उसमें कौन सी आएगी। चौथे नंबर पर आपको श्रृंखला पूर्ति या बोले हम श्रेणी क्रम आकृति आती हैं। आपको इसमें आकृतियों को एक श्रृंखला के रूप में, जैसे अपन गिनती पढ़ते हैं बच्चों, एक के बाद हम एक और जोड़ते हैं, 2 आते हैं, इसी प्रकार आकृतियाँ भी आपको श्रेणी क्रम में बताना है। 5वें नंबर पर हमारे लिए संबंध दर्शाने वाली आकृतियाँ पूछी जाती हैं। और 6वें नंबर पर ज्यामितीय आकृति। ज्यामिति मतलब आपको त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, आयत, इनसे संबंधित आकृतियाँ पूछी जाएंगी। नंबर 7 पर आपको दर्पण प्रतिबिंब, जैसे हम अपना आईना में चेहरा देखते हैं, इसी प्रकार आकृतियाँ दर्पण के सामने आकृति रख दी जाएगी। उसके अनुसार आपको बताना है उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। नंबर 8 पर आपको कागज काटने वाली आकृतियाँ आती हैं। इसके बाद आपसे अध्याय 9 में आपको कटी हुई आकृतियों को जोड़ना। आपको कुछ आकृतियाँ अलग अलग टुकड़ों में दी जाती हैं, आपको उसको मिलाकर आकृति बनानी होती है। और आपको नंबर 10 पर छिपी आकृतियाँ ढूंढना। आपको एक चित्र दिया जाएगा, उसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति छिपी है। इसके बाद हम गणित वाला पार्ट देखेंगे। अंक गणितीय परीक्षण वाले पार्ट में आपको संख्या व संख्या पद्धति, मतलब आपको संख्याओं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जैसे संख्याओं का जोड़ना, संख्याओं का घटाना, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। इसके बाद आपको पूर्ण संख्याओं पर आधारित संक्रियाओं वाले सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपके इसके बाद भिन्न वाले सवाल आते हैं। फिर इसके बाद आपके गुणनखंड, गुणज व उनके गुण। फिर आपको एलसीएम व एचसीएफ के सवाल आते हैं। फिर आपसे वर्गमूल व घनमूल के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अध्याय 7 में आपको दशमलव संख्या वाले सवाल आपको सीखने हैं। आपसे ये सवाल भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका मापन अनुप्रयोग। मापन बच्चों, जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं, तौलते हैं, या हम दुकान पे कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे शक्कर या तेल कुछ, तो उसको
किलो में ख़रीदते हैं तो वो मापन कहलाता है। फिर आपको बोर्ड मास वाले सवाल मतलब सर फिर आपके औसत वाले, फिर इसके बाद आपको प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, अनुपात, कार्य और समय, चाल तथा दूरी और क्षेत्रफल वाले सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जल्दी से हिंदी वाला पार्ट देखते हैं। बच्चों, भाषा परीक्षण सबसे सरल पार्ट होता है। इसमें आपको गद्यांश मतलब आपको एक कहानी दी जाती है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। उसमें से आपको प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों के आपको उसी में से उत्तर ढूंढकर लिखने होते हैं। ये हिंदी, इंग्लिश व अन्य भाषाओं में जो आप भाषा चुनते हैं उसी में आपको ये पेपर आता है और एक कहानी दी जाती है। इसमें आपको विलोम शब्द भी पूछे जाते हैं और पर्यायवाची शब्द भी। आशा है आप अच्छे से ये सब समझ चुके होंगे, क्योंकि जब तक हमें पैटर्न मालूम नहीं होगा पेपर का तो हम बच्चों अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और नवोदय विद्यालय परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, पढ़ाने की। और ये बच्चों बिल्कुल फ्री चैनल है, आपको इस पर पूरी फ्री वीडियो उपलब्ध होंगी, फ्री में पढ़ाया जाएगा। मैं अगली वीडियो जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।